सोचिए, आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं। फोन पास में है, इंटरनेट भी है, म्यूजिक है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन खाली है, जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हर चीज बोरिंग लग रही है, जैसे आपकी आत्मा थक गई हो। आप हर दिन सुबह उठते हैं और सबसे पहले फोन देखते हैं, एक मैसेज, एक रील, एक वीडियो, और फिर अचानक होश आता है कि 2 घंटे गुजर चुके हैं। और फिर एक सवाल उठता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या यही जिंदगी है जो मैं जीना चाहता था? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल थिबो म्यूरिस का भी था। वो भी कभी हमारी ही तरह थे। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बार बार फोन चेक करना, ये सब उनकी दिनचर्या बन गई थी। वो थक चुके थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज से थके हैं। उनका शरीर नहीं, उनका दिमाग थक गया था। डोपामिन की ओवरडोज से। हर छोटी चीज जो तुरंत सुकून देती है, वही डोपामिन है। जब आप कोई तारीफ सुनते हैं, कोई चॉकलेट खाते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तब आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, एक फील गुड एहसास देता है। लेकिन यही एहसास धीरे धीरे हमें इसकी आदत बना देता है, और फिर हम हर चीज में वही तुरंत सुख खोजने लगते हैं। पर जो चीजें फोकस मांगती हैं, जो गहराई मांगती हैं, उनसे हम दूर भागने लगते हैं। किताब पढ़ना मुश्किल लगने लगता है, ध्यान लगाना असंभव सा लगता है, और फोन के बिना रहना तो जैसे टॉर्चर लगता है। थिबो कहते हैं, ये तुम्हारे आलसी होने की निशानी नहीं है, ये उस अदृश्य नशे का असर है, डोपामिन का। अब तुम्हें लगता है कि तुम फोन चला रहे हो, पर सच ये है कि अब फोन तुम्हें चला रहा है। अगर आज तुमने अपने डोपामिन को कंट्रोल नहीं किया, तो कल तुम अपनी इच्छा शक्ति, फोकस और आत्मनियंत्रण सब कुछ खो दोगे। पर क्या इसका कोई रास्ता है? थिबो कहते हैं, कुछ समय के लिए खुद को उन चीजों से दूर करो जो तुरंत डोपामिन देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, म्यूजिक, अननेसेसरी खाना, बार बार फोन चेक करना। दिमाग को बोरियत झेलना सिखाओ। शुरुआत में बहुत अजीब लगेगा, शांत बैठना, कुछ ना करना, ये सब बहुत असहज लगेगा, पर यहीं से असली ताकत जन्म लेती है। एक दिन तय करो, लो डोपामिन डे। उस दिन सिर्फ 3 चीजें करो, लिखो, पढ़ो और सोचो। बस फोन बंद, सोशल मीडिया बंद, सब कुछ बंद। धीरे धीरे दिमाग उस रफ्तार से बाहर आएगा जिसमें वो भाग रहा था, बिना सोचे, बिना समझे। क्योंकि सच्चाई ये है, जो चीजें तुरंत खुशी देती हैं, वही हमें लंबे समय तक थका देती हैं। और अब चलो एक कहानी सुनते हैं अर्जुन की। हर सुबह वो सोचता है, आज जल्दी उठूंगा, प्रोडक्टिव रहूंगा, पर उठते ही सबसे पहले फोन, एक रील, फिर दूसरी, फिर यूट्यूब, फिर स्नैक्स। सोचता है बस 10 मिनट, पर ये 10 मिनट हर बार 2 घंटे में बदल जाते हैं। फिर आता है पछतावा, फिर गिल्ट, पर अगली सुबह फिर वही दोहराव। वो जानता है ये गलत है, पर खुद को रोक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर चुका है। हर बार कुछ नया, कुछ तेज चाहिए, और इसी दौड़ में हम धीरे धीरे गहराई खो देते हैं। अब हम गहरी किताब नहीं पढ़ सकते, शांति में नहीं बैठ सकते, खुद से नहीं मिल सकते। थिबो कहते हैं, ये मीठा जहर है, जो लगता तो अच्छा है, पर अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देता है। अब करना क्या है? हर बार जब तुम फोन उठाओ, खुद से पूछो, क्या मैं बोर हूं या कोई जरूरी काम है? हर बार जब तुम्हें अचानक कुछ खाने का मन हो या एक वीडियो देखने का, तो 10 मिनट रुक जाओ, बस 10 मिनट। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझने लगेगा, ये इच्छा असली नहीं है, ये सिर्फ डोपामिन की खुराक है। अब एक प्लेजर ट्रैकर बनाओ। हर बार जब तुम कोई इंस्टेंट प्लेजर लो, तो उसे लिखो। 3 दिन में तुम्हें खुद समझ आ जाएगा तुम्हारा दिमाग कितना उस नशे के पीछे भाग रहा है। इंस्टेंट प्लेजर हमेशा थोड़ी खुशी देता है, पर बहुत बड़ा खालीपन छोड़ जाता है। और यही डोपामिन डिटॉक्स हमें सिखाता है, कैसे उस झूठी खुशी से बाहर आकर हम सच्चे सुकून की तरफ बढ़ सकते हैं। एक सवाल पूछूं? जब आप कुछ देर अकेले बैठते हैं, तो क्या होता है? क्या आप बेचैन हो जाते हैं? फोन की तरफ हाथ बढ़ता है? या किसी वीडियो, म्यूजिक या रील की जरूरत महसूस होती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है बोरियत अब हमारे लिए दुश्मन बन चुकी है। लेकिन थिबो म्यूरिस कहते हैं, असल में बोरियत तो हमारा टीचर है। एक समय की बात है, थिबो भी हर रोज नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया में उलझे रहते थे। हर सेकंड कुछ देखना, सुनना, पढ़ना, जैसे हर पल खुद को बिजी रखना जरूरी हो गया था। पर जैसे ही कुछ मिनट शांति मिलती, एक अजीब बेचैनी उन्हें घेर लेती। पर एक दिन उन्होंने कुछ अलग किया, उन्होंने खुद को बोर होने दिया। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना कोई म्यूजिक, ना स्क्रीन, ना किताब, बस शांत बैठे रहे।
शुरू में मुश्किल था, दिमाग बार बार भागता रहा, सोचों का सैलाब चलता रहा, पर धीरे धीरे एक अलग सी शांति अंदर पनपने लगी। विचार साफ सुनाई देने लगे और तब उन्हें समझ आया, समस्या बोरियत नहीं थी, समस्या थी बोरियत से भागने की आदत। बचपन में हम घंटों अकेले खेल सकते थे, बिना फोन, बिना टीवी, क्योंकि तब हमारी अंदर की दुनिया जिंदा थी। आज हम 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमारी अंदर की आवाज डूब चुकी है डिजिटल शोर में। थिबो कहते हैं, जब तुम बोरियत को अपनाते हो तब तुम्हारा ध्यान गहराता है, रचनात्मकता जन्म लेती है और तुम्हारा दिमाग वापस अपनी असली शक्ति को महसूस करता है। बस एक छोटी सी शुरुआत चाहिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, बिना फोन, बिना कुछ करे, बस शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो या सिर्फ आसपास को महसूस करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर यही अभ्यास तुम्हारे अंदर गहराई पैदा करेगा। 1 घंटा रोज तय करो, जहां ना कोई स्क्रीन हो, ना कोई म्यूजिक, ना कोई बाहरी इनपुट, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। आज एक बार बिना फोन के वॉक पर निकलो, ना म्यूजिक, ना कॉल, बस खुद से बात करते हुए चलो और खुद से एक सवाल पूछो, मैं किससे भाग रहा हूं? इस भाग दौड़ का एक कारण और है, डिजिटल ओवरस्टिमुलेशन। क्या आपने कभी नोट किया है, अब हमारा ध्यान 5 मिनट भी किसी एक चीज पर नहीं टिकता। किताब पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, वीडियो देखते हुए बार बार स्किप करते हैं, और जब शांति चाहिए तब मन में बेचैनी भर जाती है। थिबो बताते हैं, ये सब कोई संयोग नहीं है, ये लगातार स्क्रीन, नोटिफिकेशन, रील्स, शॉर्ट्स, क्लिकबेट टाइटल्स और इंटरनेट की बमबारी का असर है। हर सूचना, हर छोटी सी चीज अब एक रिवॉर्ड बन चुकी है। हमारा दिमाग बार बार उसी हिट की तलाश करता है, और जब वो नहीं मिलता तो बेचैनी होती है। धीरे धीरे हम खो देते हैं ध्यान लगाने की शक्ति, गहराई से सोचने की क्षमता और छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करने की आदत। हमारी संवेदनाएं कुंद हो जाती हैं, अब कोई भी चीज खास नहीं लगती, हर चीज फीकी लगने लगती है। और इससे भी खतरनाक है, हम लगातार दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट लगता है और हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। पर इसमें गलती हमारी नहीं है, गलती है उस नशे की जो हमें बार बार तेज डोपामिन का इंजेक्शन देता है। इसका इलाज क्या है? एक दिन ऐसा चुनो जब कोई सोशल मीडिया नहीं, ना यूट्यूब, ना नेटफ्लिक्स, सिर्फ तुम और वो चीजें जो तुम्हारे भीतर शांति लाती हैं। किताबें, वॉक, ध्यान या जर्नलिंग। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद को रिसेट करेगा, तुम फिर से महसूस करोगे सुकून, फोकस और खुद से जुड़ाव। कोई भी चीज जो अच्छी लगती है उसमें थोड़ी देरी करो, रिवॉर्ड को थोड़ा डिले करो, और देखो उस रिवॉर्ड का असर अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा होगा। दिन में कुछ मोमेंट्स ऐसे बनाओ जहां ना स्क्रीन हो, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। थिबो कहते हैं, हम जो चीजें हर बार बचते हैं वो ही हमें सबसे ज्यादा सिखाती हैं। डोपामिन की भूख शांत नहीं की जाती, इसे समझकर धीरे धीरे संतुलित किया जाता है। और यही शुरुआत है उस आजादी की जिसके तुम हकदार हो। हम हर दिन बहुत कुछ करते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, खाने का ऑर्डर करते हैं, बेवजह नोटिफिकेशन चेक करते हैं, और फिर खुद से कहते हैं, मैं बहुत आलसी हूं, मुझसे नहीं होता, मुझे आदत है, मैं नहीं बदल सकता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बातें आप सिर्फ खुद से नहीं कह रहे, आप खुद को बना रहे हैं? थिबो म्यूरिस कहते हैं, हम जो भी बार बार करते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। कल्पना करो, एक इंसान है जो हर सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठाता है, फिर 2 घंटे स्क्रॉल करता है और फिर खुद से कहता है, मैं कभी भी फोकस नहीं कर सकता। अब ये आदत नहीं रही, ये उसकी पहचान बन गई है। वो खुद को उस इंसान की तरह देखने लगा है जो ध्यान नहीं लगा सकता, जो डिसिप्लिन नहीं रख सकता। पर अगर हम इस पहचान को बदल दें, अगर हम खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं फोकस कर सकता हूं, मैं अपने मन पर नियंत्रण रख सकता हूं, तो यकीन मानिए हर छोटा एक्शन उस पहचान को मजबूत करने लगेगा। थिबो कहते हैं, पहले पहचान बदलो, फिर आदतें अपने आप बदलेंगी। आज एक कागज लो और लिखो, मैं कौन बनना चाहता हूँ? क्या मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो सुकून से जी सके, जो अपने विचारों पर नियंत्रण रख सके, जो खुद से जुड़ा हो? अगर हाँ, तो हर छोटी जीत उस पहचान को बनाएगी। हर बार जब आप 15 मिनट बिना फोन के बिताते हैं, जब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, जब आप सिर्फ बोरियत में बैठ जाते हैं,
तो आप अपने दिमाग से कह रहे होते हैं, देखो मैं बदल रहा हूँ, मैं अब वो नहीं हूँ जो हर बार हार मानता है। और अगली बार जब आप कुछ करने लगें तो बस खुद से पूछिए, क्या यह उस इंसान जैसा व्यवहार है जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो वहीं रुक जाना असली जीत होगी। एक छोटी सी जीत हर दिन धीरे धीरे आपकी असली पहचान बन जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे खतरनाक है, आसान रिवॉर्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें सबसे जल्दी मिलती हैं वो हमें सबसे कम खुशी देती हैं? एक रील, एक लाइक, एक क्लिक, हमेशा कुछ तेज, कुछ नया चाहिए होता है। पर उस रफ्तार में हम खो देते हैं सब्र, फोकस और असली विकास। थिबो खुद बताते हैं, जब उन्होंने डोपामिन डिटॉक्स शुरू किया तो शुरू में एक अजीब सा खालीपन उन्हें घेरने लगा। वो बेचैन हो गए, हर पल जैसे कुछ मिस कर रहे हों। पर फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आया, अब तक वो सिर्फ डोपामिन चेज कर रहे थे, असल में ग्रोथ नहीं। हर बार जब हम आसान रिवॉर्ड चुनते हैं, जैसे एक रील, एक मिठाई, एक स्क्रॉल, तो हम उस मेहनत से दूर हो जाते हैं जिसमें असली ग्रोथ है। हमारा दिमाग कहता है, अरे ये तो कठिन है, इसमें तो समय लगेगा, और हम पीछे हट जाते हैं। पर थिबो कहते हैं, अगर आप चाहते हो असली विकास तो आपको वो चुनना पड़ेगा जो कठिन है। बिना स्क्रीन के बैठना, गहराई से किताब पढ़ना, कुछ नया सीखना, डिस्कम्फर्ट में रहना, ये सब आपकी विल पावर को रिचार्ज करते हैं। तो अगली बार जब आप फोन की तरफ हाथ बढ़ाएं तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ पल भर की खुशी ढूंढ रहा हूँ, या मैं उस रास्ते पर चलना चाहता हूँ जो मुझे बेहतर बनाएगा? आज दिन भर में एक ऐसा काम चुनो जो मजेदार नहीं, जरूरी हो, और उसे पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ करो। शाम को खुद से पूछो, क्या मैं आज ग्रो हुआ? अगर जवाब हाँ है तो जान लो, आपने आसान सुख नहीं, असल विकास को चुना है। और यही तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, अपनी पहचान में बदलाव और अपने जीवन की दिशा में एक नई रोशनी। अब सोचिए, अगर आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, फोन, म्यूजिक, सोशल मीडिया, रील्स, नोटिफिकेशन, हर वो चीज जो आपको पल भर की राहत देती है, तो क्या बचेगा? क्या आप खुद की कंपनी में शांति महसूस कर पाएंगे, या बेचैनी, घबराहट और खालीपन आपको तोड़ देंगे? थिबो म्यूरिस कहते हैं, हम डोपामिन के पीछे नहीं भाग रहे, हम खुद से भाग रहे हैं। जब हर तरफ शोर हो तब असली मुश्किल होती है खुद को सुन पाना। थिबो याद करते हैं एक दिन जब उन्होंने पहली बार पूरी तरह खुद को डिजिटल दुनिया से काट लिया। न फोन, न म्यूजिक, न स्क्रीन, बस एक शांत कमरा और वो खुद। शुरू में एक अजीब डर उन्हें घेरने लगा, कहीं से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय उनके अपने मन की आवाज के। वो आवाज जिसे वो बरसों से अनदेखा कर रहे थे, जो कभी इंस्टाग्राम पर नहीं थी, कभी रील्स में नहीं मिली, ना ही यूट्यूब के किसी शॉर्ट में। वो आवाज उनके अंदर थी और वो चुपचाप कह रही थी, मैं यहाँ हूँ, बस तुमने मुझे सुनना छोड़ दिया था। अब सवाल है, क्या करना है? थिबो का जवाब बहुत सरल है, हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बिताओ। कोई स्क्रीन नहीं, कोई शोर नहीं, बस अपनी सांस को महसूस करो। वो शांत क्षण तुम्हारा असली जवाब बन जाएगा। और फिर रिवॉर्ड को नए तरीके से देखो। अब रिवॉर्ड वो नहीं है जो तुरंत मिले, अब रिवॉर्ड वो है जो तुम्हें तुमसे मिलाए। क्या आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के शांत बैठ सकते हो? अगर हाँ, तो जान लो तुमने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति पाली है। आज से हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद को दो। कुछ मत सुनो, कुछ मत देखो, बस बैठो और अपनी सांस को महसूस करो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी तुम्हारी असली आजादी की। और अब जब तुमने ये पूरी यात्रा पूरी कर ली है, जब तुमने हर स्टेप को महसूस किया, हर अनुभव को जिया, तो अब एक बार आंखें बंद करो और सोचो, किसका शोर सबसे ज्यादा था? स्क्रीन का, सोशल मीडिया का, या तुम्हारे अपने मन का? याद करो शुरुआत को, जब तुम डोपामिन के पीछे भाग रहे थे, और आज देखो खुद को। अब तुम शांति को चुनते हो। अब तुम वो नहीं रहे जो हर बार आसान सुख ढूंढता था। अब तुम वो हो जो अंदर की आवाज सुन सकता है, क्योंकि सच्चा रिवॉर्ड डोपामिन नहीं है, बल्कि वो ठंडी सी शांति है जो भीतर से आती है। डिस्कम्फर्ट अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो यही रास्ता है क्लैरिटी का, ग्रोथ का और सेल्फ मास्टरी का। और अब एक आखिरी बात जो थिबो कहते हैं और जिसे मैं दोहराना चाहूंगी, जब पूरी दुनिया शोर में डूबी हो
तब जो इंसान खुद को खामोशी में ढूंढ ले, वही सच में आजाद होता है। तुम अब आजाद हो, क्योंकि तुमने चुना है बाहरी उत्तेजना की जगह अपनी आंतरिक शक्ति को। और यही मेरी कोशिश थी कि इस ऑडियो बुक के जरिए तुम्हें सिर्फ ज्ञान न मिले, बल्कि जागृति मिले। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हों, तो अब इसे वहीं ले जाओ जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, अपने अंदर। हम फिर मिलेंगे किसी और किताब में, किसी और कहानी में। पर तब तक याद रखना, असली क्रांति तुम्हारी स्क्रीन से नहीं, तुम्हारी खामोशी से शुरू होती है। तुम तैयार हो? अब दुनिया तुम्हारी है। खुशी सलोनिया के साथ। धन्यवाद।